प्रिय दर्शकों, अहिल्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रत्युष कौशल आज आपके लिए लेकर आया हूं सीबीएसई कक्षा नवम कोर्स ब हिंदी स्पर्श का द्वितीय पाठ है रहीम के दोहे। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म लाहौर में हुआ था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। ये इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई थी। इनका विभिन्न भाषाओं पर एक अच्छा पकड़ था। ये अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के महाज्ञानी माने जाते हैं। उनका दोहा हमारे जीवन के मूल्यों का रहस्य उद्घाटन करता है, हमें अपने जीवन के मूल्यों को बतलाता है कि हमारे जीवन में कैसे कई परिस्थितियां बनती है जब हम विपरीत और अनुकूल दोनों स्थितियों से गुजरते हैं। अर्थात हमारे जीवन में प्रतिकूल और अनुकूल दोनों समय आता है और कई बार हम धैर्य को खोकर बहुत सारी चीज़ों को खराब कर लेते हैं। तो इनका जो अनुभव रहा है समाज को देखने के बाद, तो इन्होंने अपने दोहे के माध्यम से उसको प्रकट करने का प्रयास किया है, हमें हमारे समाज को बतलाने का प्रयास किया है कि हमें करना क्या चाहिए। तो हम लोग आते हैं प्रस्तुत दोहा पर कि वह क्या बतलाना चाहते हैं, हमारे समाज को क्या वह ज्ञान देना चाहते हैं, कौन सी ऐसी अनुभूति कराना चाहते हैं जिससे समाज सही दिशा में चलता रहे। तो देखते हैं, प्रस्तुत दोहा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। अर्थात हम लोग जानते हैं कि कोई भी दोहा कम शब्दों में होता है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा रखता है। दोहा का शाब्दिक अर्थ होता है और लांछनिक अर्थ भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग शाब्दिक अर्थ को समझते हैं, फिर लांछनिक अर्थ पर आते हैं। तो यहाँ कहा गया है रहीमन धागा प्रेम का, अर्थात रहीम जी कहते हैं कि ये जो प्रेम रूपी जो धागा है, अर्थात यहाँ धागा जो प्रेम का है, धागा क्या होता है, संबंध को दर्शाता है कि जब एक व्यक्ति का दूसरे के व्यक्ति के प्रति प्रगाढ़ संबंध होता है, अर्थात प्रेम होता है दोनों के मध्य, तो उसको क्या करना चाहिए, मत तोड़ो चटकाए, उसे तोड़कर कभी भी अलग नहीं करना चाहिए, संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, अर्थात जब धागा एक बार टूट जाता है, मिले गांठ पड़ जाए, अर्थात उसको जोड़ने के लिए, उसको मिलाने में क्या होता है, गांठ पड़ जाता है उसमें। तो ये तो शाब्दिक अर्थ रहा, लेकिन लांछनिक अर्थ को समझते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि एक व्यक्ति का संबंध जो दूसरे व्यक्ति से होता है वह प्रेम का संबंध होता है, वह स्नेह का संबंध होता है, वह आस्था का संबंध होता है। अर्थात हमें किसी व्यक्ति से अगर प्रेम है तो उसे तोड़ना कभी नहीं चाहिए। कुछ ऐसी मतलब हमें अपने रिश्तेदारी को, अपने संबंध को पूरी कर्तव्य निष्ठता के साथ पालन करना चाहिए, उनको निभाना चाहिए। दोस्ती ही है तो हमें पूरी ईमानदारी से निभानी चाहिए, क्योंकि संबंध बहुत मुश्किल से बनते हैं लेकिन तोड़ने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है। आज वर्तमान समय में देखेंगे कि आज भारतवर्ष में जो शादियां हैं वो ऐसे टूट रहे हैं जैसे बर्तन टूटते हैं, जो शीशे के बर्तन हैं जैसे टूटते हैं वैसे टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सम्मान की कमी हो गई है, हमारे अंदर अभिमान परिपूर्ण रूप से स्थान ले चुका है, अर्थात हम धैर्यहीन हो चुके हैं। अर्थात इसलिए यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि
रहीमन धागा प्रेम का, जो प्रेम स्वरूप जो धागा है उसको कभी भी तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कभी भी अलग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने संबंध को तोड़ लिया, टूटे से फिर ना मिले, फिर क्या होगा, वो कभी मिलने वाला नहीं है, कभी जुड़ने वाला नहीं है। अगर जुड़ता भी है तो मिले गांठ पड़ी जाए, अर्थात उसमें अंतर दिखाई देगा, उसमें गांठ दिखाई देगा। इसलिए जब हमें किसी से दुश्मनी हो या झगड़ा हो तो अपनों के साथ खासकर तो कभी भी ऐसे शब्दों का व्यवहार न करेंगे या इतना क्रूर व्यवहार नहीं कर लेंगे कि कभी भी उससे मिल ना पाए, और कभी मिले तो उसमें गांठ ही दिखाई दे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। रहीम जी की ये बातें पूर्ण रूप से प्रासंगिक है वर्तमान समय में, कि हमें संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि संबंध विच्छेद अगर एक बार कर लिया जाए तो उसका प्रभाव पूरा जीवन पर दिखलाई पड़ता है। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय दोहा पर। रही मन निज मन की बिथा, बिथा का अर्थ होता है दुख, पीड़ा, कष्ट। मन ही राखो गोए, गोए का अर्थ होता है छिपाकर। सुनी अठीली है, अठीली है का मतलब होता है मजाक करना। लोग सब बांट न ले है कोई, कोई बांट नहीं लेगा। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि निज मतलब स्वयं, मन की बिथा। अगर हमारे अंदर किसी व्यक्ति के अंदर, रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई वेदना है, तो उसे क्या करना चाहिए, मन ही राखो गोय, उसको मन में ही रखना चाहिए छिपाकर। गोय का अर्थ है छिपाकर, उसको मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। सुनी अठीली है लोग सब, अगर अपनी पीड़ा को आप लोगों के बीच रख देंगे तो सब लोग सुनकर हंसेंगे। अठीलिहे का अर्थ होता है मजाक उड़ाना, अर्थात मजाक ही उड़ाएंगे आपका। बांट न ले है कोई, अर्थात कोई बांट नहीं लेगा, कोई उसको बांट के कमी नहीं करने का प्रयास करेगा। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि अगर आपके अंदर में कोई भी कष्ट है, वेदना है, पीड़ा है, उसे आप मन में ही छिपा कर रखिए, क्योंकि आप अगर दूसरों को अगर यह अपनी पीड़ा को बतलाएंगे तो वो सिर्फ हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और कोई इसको कम करने का प्रयास नहीं करेगा। यही रहीम जी इस दोहा के माध्यम से कहना चाहते हैं। अगला है, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाए। अर्थात यहाँ रहीम जी कहते हैं कि एक साधे सब सधे, अर्थात हमें एक एक कार्य को अलग अलग समय में करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि हम जब एक को साध लेते हैं, अर्थात अगर हम एक कार्य को पहले कर लेते हैं, फिर दूसरे को उसके बाद और तीसरे को उसके बाद, तो इससे क्या होता है कि हर कार्य पूर्णता के साथ पूर्ण हो जाता है। सब साधे जब सब जाए, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, सारा कार्य एक बार प्रारंभ कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उनका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। रही मन मूल ही सींचबो, रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हम वृक्ष के जड़ों को सींचते हैं, जल देते हैं, पानी देते हैं, सींचबो मतलब जल देना, पानी देना, रही मन मूल ही सींचबो, अर्थात रहीम जी कहते हैं कि हम लोग वृक्ष के जड़ को सींचते हैं, पानी देते हैं, तो फूले फले अघाए, अर्थात उसके बाद हमें फल फूल की कमी नहीं रहती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं रहीम जी यह बतलाने का प्रयास किए हैं कि हमें धैर्य धारण करके एक कार्य को पहले करना चाहिए पूर्णता के साथ, उसके बाद दूसरे कार्य में हाथ लगाना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, सारे कार्यों को एक बार करते हैं, तो कहीं ना कहीं सारे कार्य आधे अधूरे पर रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर क्षमता सीमित मात्रा में होती है, इसलिए हमें एक कार्य को पहले करना चाहिए, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, उसके पूर्णता के बाद अगला कार्य करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी अपूर्णता में ही बहुत सारा काम करने लगता है,
एक साथ बहुत सारा कार्य करता है तो उसका हर कार्य क्या होता है, अपूर्ण हो जाता है, पूर्ण नहीं हो पाता है। रही मन मूल ही सींच वो, और इसलिए रहीम जी कहते हैं कि विशाल वृक्ष के भी अगर जड़ को केवल पानी दिया जाए, सींचा जाए, तो वो हमें इतना फल फूल देगा कि हम खाकर क्या हो जाएंगे, अघा जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। इतना प्रचुर फल फूल होगा कि फिर हमारी तृप्ति खत्म हो जाएगी। अब हम आगे के दोहा पे चलते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा परत हैं, सो आवत है यह देश। अर्थात चित्रकूट में रमी रहे, यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं अवध नरेश। अवध नरेश श्री रामचंद्र जी को कहा जाता है, अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी को बोला जाता है। विपदा मतलब जब मुसीबत, जब बुरा समय। देश का अर्थ है देश। चित्रकूट में रमी रहे, यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि चित्रकूट जो स्थान है वहां पर रमी रहे। रमी का मतलब रम जाना, मतलब आकर रहने लगना। चित्रकूट में वही लोग रहते हैं, अर्थात जो श्री रामचंद्र जी अवध के राजा थे, उनके बारे में रहीम जी कहते हैं कि वह चित्रकूट में आकर क्या किए थे, रहने लगे थे। 14 वर्ष का जो वनवास श्री रामचंद्र जी को मिला था, तो उसको वो पूरा करने के लिए चित्रकूट में आ गए थे, रमी रहे। अर्थात जब आदमी को बुरा समय आता है तो मानसिक रूप से आदमी विचलित होने लगता है, तो उस समय आदमी ऐसे स्थान की खोज करने लगता है कि जहां पर वह रहकर अपने मानसिक शांति को प्राप्त कर पाए। अर्थात यहाँ रहीम जी कहते हैं कि यहाँ श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में आकर क्या किए थे, रम गए थे, रहने लगे थे अपनी इच्छा से। जा पर विपदा परत है, सो आवत यह देश। अर्थात रहीम जी का इस दोहा से अर्थ है कहने का कि चित्रकूट वह स्थान है जहां पर सभी लोग, अर्थात राम भी, श्री रामचंद्र जी जो अयोध्या के राजा थे, उन पर भी जब मुसीबत आया और वो भी बुरे दिन में आए, 14 वर्ष का वनवास था, कहीं ना कहीं यह उनके लिए बुरा वक्त था, तो कहीं ना कहीं रहीम जी कहते हैं कि जब व्यक्ति पर विपदा आती है, पीड़ा आती है, बुरा दिन आता है, कष्ट आता है, तो वो आदमी चित्रकूट में आकर रहने लगता है मानसिक शांति के लिए। उसी प्रकार यहाँ पर है अवध नरेश, श्री रामचंद्र जी पर भी मुसीबत आया और वह कठिन समय में आए, 14 वर्ष वनवास के समय, तो वो भी चित्रकूट में आकर रहने लगे थे, क्योंकि मानसिक शांति वो भी प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि कहा गया है कि जब हमारे ऊपर विपदा आती है, कष्ट आते हैं, पीड़ा आते हैं, वो आकर चित्रकूट में ही मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं। यह रहीम के दोहे का अर्थ है। ठीक है, अब आगे के दोहा पर चलते हैं। दीरघ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। अर्थात यहाँ रहीम जी कहते हैं दीरघ दोहा अर्थ के, अर्थात दीर्घ मतलब दीर्घ मतलब बड़ा या लंबा, अर्थ, अर्थ का अर्थ है अर्थ। जो दोहा का अर्थ होता है वो दीर्घ होता है, मतलब लंबा होता है, बड़ा होता है। आखर थोरे आही, अर्थात आप देखेंगे कविता को, छंद को, दोहा को, सोरठा को, घनाक्षरी को आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें शब्द बहुत कम होते हैं, अर्थात उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं दीरघ दोहा अर्थ के, अर्थात जो दोहा का अर्थ होता है वो बड़ा होता है, वो लंबा होता है। आखर थोरे आही, और अक्षर जो होता है वो थोड़े होता है। आखर मतलब अक्षर, थोड़े मतलब बहुत कम होते हैं। ज्यो रहीम नट कुंडली, अर्थात उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि जो नट होते हैं, जो शरीर के माध्यम से शरीर को मोड़ के उसको वो किसी भी
चीज में वो समाहित कर लेते हैं, किसी भी चीज में वो अपने को शामिल कर लेते हैं। अर्थात जो सर्कस का व्यक्ति होता है या जो वो खेल दिखाता है, वो कुंडली मार के, अर्थात नट कुंडली, अर्थात छोटा रूप बना के, नट मतलब नट कुंडली का मतलब छोटा रूप बना के, वो क्या होता है, वह बड़े से शरीर को छोटा बनाकर किसी भी स्थान या किसी भी वस्तु में वो प्रवेश कर जाता है। सिमटी कूदी चढ़ी जाए, और जहां पर इच्छा हो वहां पर वो प्रवेश या चढ़ जाता है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि दोहा में अक्षर तो कम होते हैं, शब्द तो कम होते हैं, लेकिन अर्थ उसका बहुत बड़ा होता है। जिस तरह बड़ा शरीर मोड़ने के बाद वो छोटे जगह में वो समा जाता है, उसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि शब्द भी कम होते हैं, लेकिन अर्थ उसका दीर्घ होता है, बहुत ज्यादा होता है, और दीर्घ बड़ा होता है। और उसी प्रकार बड़ा शरीर वाला व्यक्ति कहीं भी छोटा शरीर बना के मोड़कर चढ़ जाता है। यही यहाँ पर दोहा से स्पष्ट होता है। अब अगला दोहा पर चलते हैं। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिए पियत अघाए, उदधि बराई कौन है, जगत पियासो जाए। यहाँ पर रहीम जी कहना चाहते हैं कि घनी रहीम जल पंक को, अर्थात कहने का मतलब है, पंक का अर्थ होता है कीचड़, लघु का मतलब छोटा, जिए मतलब जीना, अपियत मतलब पीकर, अघाना मतलब तृप्त होना। कहने का मतलब है धनी रहीम जल पंक को, मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर कि रहीम जी कहते हैं कि उदधि बराई कौन है, जगत प्यास हो जाए। यहाँ रहीम जी कहते हैं, उदधि का अर्थ होता है सागर, बराई मतलब प्रशंसा करना। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि जो सागर है वो बड़ा होता है, विशाल होता है, विशाल जल राशि होता है, लेकिन उसका जो पानी होता है, उसका जो जल होता है, वो कोई व्यक्ति पी नहीं सकता है, अर्थात कोई जीव जंतु उसको पी नहीं सकता है। यही पर वो बोलते हैं घनी रहीम जल पंक को। रहीम जी धन्यवाद देते हैं जल को और बोलते हैं उनको कि जो कीचड़ का जल है, कहीं ना कहीं वो लघु जिए पियत अघाए। वो जिस प्रकार समुद्र में अथाह पानी होने के बावजूद भी वह किसी की प्यास को नहीं बुझा सकता है, लेकिन उससे बेहतर तो एक कीचड़ का जल है, जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे जीव जंतुओं के प्यास को तो बुझा देता है। तो यही यहाँ पर रहीम जी कहते हैं धनी रहीम जल पंक को, लघु जिए पियत अघाए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि पंख का जल, कीचड़ का जल श्रेष्ठ है, अच्छा है समुद्र के जल के अपेक्षा, क्योंकि समुद्र प्यासे के प्यास को तृप्त नहीं कर सकता है, प्यास से तृप्त नहीं कर सकता है, लेकिन जो कीचड़ है उसमें छोटे छोटे जीव अपनी प्यास बुझा लेते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे तार खजूर, अर्थात हम बड़ा वैसा किस कार्य के जो हम किसी को छाया तक नहीं दे सकते हैं, किसी को सहायता भी नहीं दे सकते, किसी को मदद भी नहीं दे सकते हैं। अर्थात यहाँ सागर को नीचा दिखलाया गया है रहीम जी के द्वारा कि असीम जल राशि होने के बावजूद भी वह किसी के प्यास को, किसी को प्यास से तृप्त नहीं कर सकता, अर्थात वो बेकार है। उससे बेहतर तो कीचड़ का जल है जो छोटे छोटे जीव जंतुओं के प्यास को बुझाने का कार्य करता है। जगत प्यास हो जाए, अर्थात समुद्र में पानी रहने के बावजूद भी लोग प्यासे रह जाते हैं, उसके किनारे से वापस आ जाते हैं, लेकिन एक कीचड़ का जल होता है वो अपने छोटे छोटे जीव जंतुओं को प्यास से तृप्त कर देता है, उसे प्यास को बुझा देता है। अब हम लोग आगे के दोहा पर चलते हैं। प्रस्तुत दोहा है नाद रिझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हूं कछु न देत। अर्थात यहाँ रहीम जी कहते हैं कि रिझी मतलब आकर्षित होना, मोहित हो जाना, तन मतलब शरीर,
देत मतलब देना, मृग मतलब हिरण, नर धन, धन मतलब धन दौलत, समेत मतलब सभी। यहां पर देखें रिझु मतलब आकर्षित होना, कछु मतलब कुछ। यहां पर देखेंगे प्रस्तुत दोहा में का अर्थ है नाद रिझी तन देत मृग, अर्थात नाद का मतलब होता है ध्वनि। ध्वनि होने पर, ध्वनि से मोहित होकर, अर्थात तान के धुन सुनकर जो हिरण होता है वह अपनी जान दे देता है। अर्थात जब शिकारी हिरण का शिकार करता है तो वह मधुर संगीत बजाता है, तान बजाता है, ताकि हिरण उससे आकर्षित होकर वह बाहर आएगा अंदर, और शिकारी उसे क्या करता है, फिर उसका शिकार कर लेता है। अर्थात यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि नाद रिझी तन देत मृग, अर्थात ध्वनि अर्थात तान से रीझ कर, आकर्षित होकर, मोहित होकर हिरण अपनी जान दे देता है, अपने तन शरीर दे देता है। नर धन हेत समेत, अर्थात जो अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वह दूसरों को प्रेम में, दूसरे को प्रेम करने के लिए, अर्थात दूसरे से स्नेह रखने के कारण वे अपना तन मन धन सब न्यौछावर उस पर कर देते हैं जिससे वे प्रेम करते हैं। जो नर जिससे प्रेम करता है वह क्या करता है, उसके लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देता है, समेत मतलब सब कुछ। ते रहीम पशु से अधिक, अर्थात रीझ हूं कछु न देत, अर्थात रहीम जी कहते हैं इस पंक्ति में कि वो व्यक्ति पशु के समान है, उसमें पशु प्रवृत्ति है, जो मोहित होने के बाद भी, प्रसन्न होने के बाद भी किसी को कुछ नहीं देता है। अर्थात यहाँ पर रहीम जी का कहना है कि हम अगर किसी से आकर्षित होते हैं, मोहित होते हैं, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पशु प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं हमें में पशुता है। इसलिए मनुष्य को, आदमी को क्या होना चाहिए, दानशील होना चाहिए, सहयोगी स्वभाव क्या होना चाहिए कि दूसरे को का भी वह कल्याण कर सके। अगला दोहा है बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अर्थात यहां देखेंगे बिगड़ी बात बने नहीं, अर्थात जब बात बिगड़ जाती है, रहीम जी कहते हैं कि जब बात बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है बात, तो लाख करो किन कोय, आप कितना भी, किन मतलब कितना और कोई मतलब प्रयास, अर्थात लाख प्रयास आप कर लीजिए। जब एक बार आप किसी से झगड़ा कर लिए, संबंध खराब कर लिए, तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, बिगड़ी बात बने नहीं, वो बन नहीं सकता है। रही मन फाटे दूध को, रहीम जी कहते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार दूध फट जाता है, खराब हो जाता है, मथे न माखन होए, उसके बाद उसको लाख मथने के बावजूद भी हम उससे मक्खन नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग आगे के दोहा पर चलते हैं। रही मन देखी बरेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। अर्थात रही मन देखी बरेन को, रहीम जी कहते हैं कि लघु न दीजिए डारी, अर्थात बड़े को देखकर, रहीम देखी बरेन को, रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर, लघु का अर्थ है छोटा, न दीजिए डारी, उसको क्या करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। रहीम जी कहते हैं, प्रथम पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर लघु को नहीं छोड़ना चाहिए, छोटे को नहीं छोड़ना चाहिए। जहां काम आवे सुई, जहां सुई का काम होता है, आवे मतलब आना, कहाँ करे तरवारी, तो कहाँ का मतलब क्या, तलवार क्या करेगा। अर्थात हमें
क्षमतावान, हमें मजबूत, हमें अमीर को देखकर, सामर्थ्यवान को देखकर गरीब को नहीं भूलना चाहिए, छोटे लोगों को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार सुई कपड़ा सिलने के काम आता है, अगर सुई न हो तो तलवार से हम कपड़ा नहीं सिल सकते हैं। अर्थात छोटे का भी महत्व है और बड़ा का भी महत्व है, इसलिए बड़ा को देखकर कभी छोटा को नहीं भूलना चाहिए। अब हम अगला दोहा में देखते हैं, रही मन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि निज मतलब स्वयं, अर्थात निज संपत्ति बिना, जब बिना मतलब ना होना, निज संपत्ति बना, जब व्यक्ति को स्वयं का संपत्ति नहीं होता है, को न विपत्ति सहाय, अर्थात बुरे वक्त में कोई उसकी मदद, को का अर्थ है कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है। उस प्रकार बिन पानी जो जलज को, अर्थात जलज मतलब कमल के फूल में पानी ना हो, अर्थात पानी, जलज जो होता है, कमल का फूल पानी में होता है, और जब पानी ना हो कमल के फूल के नीचे, अर्थात वो जल में ना हो, तो रवि अर्थात सूर्य लाख प्रयास करके भी उसको बचा नहीं पाता है। सूर्य के रोशनी से ही वो जल जाता है। सूर्य तो चाहता है, क्योंकि सूर्य सभी पेड़ों को वो जीवन देता है, लेकिन जब जल नहीं होता है कमल के फूल के नीचे, तो सूर्य लाख चाहेगा बचाना, तब भी वो सूरज के रोशनी से ही जल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपना धन होना चाहिए, क्योंकि विपत्ति में अपना धन ही काम देता है, अपनी बुद्धि ही काम आती है, अपना ताकत ही काम आता है। इसलिए व्यक्ति को दूसरे के शक्ति पर, दूसरे के पैसों पर कभी भी गुमान या अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब विपत्ति आती है तो वो सब साथ छोड़ जाते हैं, और सिर्फ रहता है तो अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपना धन। अब अंतिम दोहा है रहीम जी का इस पाठ का, रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अर्थात पानी रखिए, पानी का अर्थ यहाँ पर जल है। रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी को बनाए रखना चाहिए। रही मन पानी राखिए, अर्थात रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी को बनाए रखना चाहिए, अर्थात पानी को बचत करके रखना चाहिए, पानी को बचा कर रखना चाहिए। बिनु पानी सब सून, क्योंकि पानी के बिना सब सूना है। सून का अर्थ है सूना, वीरान है। पानी गए न उबरे, अर्थात यहाँ पानी का अर्थ है चमक से। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, अर्थात जिस प्रकार मोती में चमक न हो, यहाँ पानी का अर्थ है, यहाँ पानी का अर्थ चमक से लेंगे, और ये पानी को जल से लेंगे। जिस प्रकार पानी गए न उबरे, अर्थात मोती में जब चमक न हो, और मनुष्य के अंदर सम्मान, मनुष्य के लिए यहां पर सम्मान हो जाएगा, सम्मान या प्रतिष्ठा। अर्थात कहने का मतलब है कि यहां पर रहीम जी कहते हैं कि जिस मोती में चमक ना हो, और जिस व्यक्ति का सम्मान और प्रतिष्ठा न हो, और उसी प्रकार जिस आटे में, चून का अर्थ होता है आटा, इसका अर्थ होता है आटा, अर्थात जिस आटा में पानी न हो, अर्थात तीनों स्थिति में वह बेकार है। जिस प्रकार मोती में चमक न हो तो मोती कोई भी धारण नहीं कर पाएगा, उसका महत्व ही खत्म हो गया। और मनुष्य के पास, मानुष का अर्थ है मनुष्य, और जिस मनुष्य का सम्मान नहीं होता है, प्रतिष्ठा नहीं होता है, वह
बेकार है, उसका जीना और मरना व्यर्थ है। और चून का मतलब है आटा। अगर आटा में पानी नहीं डालेंगे तो कभी भी वह रोटी नहीं बन पाएगा। तो इस दोहा से यही रहीम जी कहना चाहते हैं कि हमें पानी को बना कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी यहाँ पर कई अर्थ में आया है। पानी का अर्थ जल भी होता है, पानी का अर्थ चमक भी होता है, और पानी का अर्थ सम्मान और प्रतिष्ठा भी होता है। इसलिए रहीम जी कहे हैं कि पानी को बना कर रखना चाहिए, क्योंकि बिनु मतलब बिना पानी के सब क्या है, सूना है, वीरान है। पानी गए न उबरे, पानी के बिना क्या है, मोती भी निस्तेज है, अर्थात वो बेकार है। मनुष्य के पास सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं है तो उसका भी जीना मरना व्यर्थ है। और चून आटा भी बेकार है, अगर आटा में जल नहीं डालेंगे तो उसका कभी रोटी नहीं बनेगा, और जब रोटी नहीं बनेगा तो हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसको भोजन के रूप में ले नहीं पाएंगे, अर्थात वह बेकार है। तो आज हमने रहीम के दोहे, अलग अलग दोहे से हम लोगों ने आनंद और सीख लेने का प्रयास किया कि हमारे जीवन में आज भी रहीम के जो दोहे हैं वो प्रासंगिक रूप से रचे बसे हैं। हमें उससे ज्ञान अर्जित कर अपने जीवन में अच्छाइयों को लाना चाहिए और दुर्गुणों को छोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो हम सीखते हैं, दोहा को बस अंक प्राप्त करने का साधन ना माने, इसे जीवन को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप अंक से सिर्फ नौकरी प्राप्त करेंगे, लेकिन ज्ञान से आप जीवन को एक ऊंचाई तक ले जाएंगे, आप एक व्यक्तित्व बन पाएंगे। आप व्यक्ति हैं और आपके अंदर अगर गुणों का समावेश हो जाता है तो आप व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हो जाएंगे, और व्यक्तित्व अमर अजर निधान होता है, अर्थात वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आज आप भली भांति रहीम के दोहे को सीख लिए होंगे और उसके अर्थ को समझ गए होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। अगर होती भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि आपको क्या दिक्कतें हो रही है, क्या कमियां हैं जो आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो हमें लिखिए। और वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिए लोगों में और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।